हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो नेफ्रॉन के उन भागों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रमशः पहला है ग्लूकोज, दूसरा है अमीनो अम्ल, तीसरा है अकार्बनिक आयंस और चौथा यूरिया को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर नेफ्रॉन के उन भागों का चयन करना है जो कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कार्बनिक आयंस और यूरिया को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, नेफ्रॉन जो होते हैं ये हमारे वृक्कों की इकाई होते हैं और इसमें सबसे पहला यहाँ पर हमें दिया गया है कि ग्लूकोज। तो बच्चों, ग्लूकोज जो होता है यह नेफ्रॉन की जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है जिसे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, अधिक से अधिक सक्रिय रूप से अवशोषण होता है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर अमीनो अम्ल। तो बच्चों, जो अमीनो अम्ल होते हैं इनका अवशोषण भी कहाँ पर होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। किसके द्वारा होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में इनका सक्रिय अवशोषण होता है। तो यह भी यहाँ पर सही है। इसके बाद तीसरा हमें दिया गया है अकार्बनिक आयंस। कौन कौन से, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन इत्यादि। यह सभी जो है किसमें, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है इसमें इनका अवशोषण होता है। और किसके द्वारा, यहाँ पर जो क्लोरीन होता है यह निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है। और चौथा दिया गया हमें यहाँ पर यूरिया। तो बच्चों, यूरिया जो होता है यह हेनले लूप की जो क्या होती है, हेनले लूप की जो आरोही भुजा होती है यह क्या करती है, यूरिया का अवशोषण करती है। तो यहाँ पर देखते हैं डीसीटी पहला दिया गया है यहाँ पर डीसीटी। तो बच्चों, जो ग्लूकोज होता है यह डीसीटी में नहीं अवशोषित नहीं होता, यह विकल्प गलत होगा। यहाँ पर भी पहला डीसीटी ये गलत हो गया। यहाँ पर पीसीटी यह सही है और पहला पीसीटी सही है। दूसरा अमीनो अम्ल जो होते हैं यह पीसीटी में ही अवशोषित होते हैं, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पीटीसी, यह गलत है। पीसीटी यहाँ पर भी हेनले लूप दिया गया है तो गलत हो गया। अब दूसरा विकल्प, यहाँ पर पीसीटी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नलिका, तो बच्चों इस दूरस्थ कुंडलित नलिका में यह अवशोषित नहीं होता। इसके बाद तीसरा है अकार्बनिक आयन जो कि समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि पीसीटी में ही अवशोषित होते हैं। यहाँ पर डीसीटी गलत है, पीसीटी पहले ही गलत हो चुका है। यहाँ पर पीसीटी सही है और यहाँ पर डीसीटी यह भी गलत हो गया। और जो यूरिया होता है यह हेनले लूप के आरोही भुजा द्वारा अवशोषित होता है। तो यह कौन से विकल्प दिया गया है, सी में। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।